हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो यहाँ स्टार्ट होता है मेरा व्लॉग निष्ठू की मस्ती से और हमारे ऑटो करते हुए। तो मम्मी वहाँ कर रही थी ऑटो और यहाँ मैं निष्ठू के साथ कर रही थी मस्ती। और निष्ठू थी अपनी मम्मी की गोदी में, उसको मेरे पास नहीं आना था। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बैठी थी पीछे। तो हमने किया अपने होटल को बाय बाय। बाय बाय मतलब हम वापस भी आएंगे अभी, बट अभी हमने ऑटो किया। मैं बैठी थी पीछे, मुझे अच्छा लगा था पीछे बैठना, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम बचपन में पीछे बहुत मस्ती करते थे, बैठते थे। और फिर हम एक मंदिर, यहाँ के हमको सारे मंदिर आने थे जो छोटे रह गए थे, बस ज़्यादा नहीं, 3-4 मंदिर ही रह गए थे। तो हम यहाँ पर भी आए थे एक मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी देखा तो यहाँ मंदिर जाने के लिए भी एंट्री फीस थी। और फिर मैंने ली थी, मतलब देखी थी मूर्ति, ली नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई, बहुत वो बहुत छोटी थी जो मुझे लेनी थी। ये देखी थी पर बहुत छोटी थी। ये आंटी बहुत गुस्सा कर रही थी। ये आई थी मुंबई से, इन्होंने बोला कि इतना यहाँ पे हर चीज़ के लिए लूट रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए लूट रहे हैं। मतलब पहले हमने एंट्री करने के लिए पैसा दिया था, फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा दिया, प्रसाद को वापस लेने के लिए पैसा देना था, कुछ ऐसा था अंदर। तो वो आंटी के सब लोग उसी चीज़ के लिए गुस्सा कर रहे थे कि मुंबई में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम कितने मंदिर गए। और ये भैया पर्ची काट रहे थे, क्या तुम मत आओ पुरी में, आप ऐसा ही होगा यहाँ पर। फिर हम निकले अपने बाहर मंदिर से, हम गए थे फिर दूसरे मंदिर। ये भी जगन्नाथ जी का मंदिर था, उनसे कुछ रिलेटेड था, उन्होंने बताया था, मैं भूल गई। और फिर हम आए थे इस मंदिर में, और इस मंदिर में था कि फ़ोन वगैरह और बच्चे अंदर जाने अलाउड नहीं है। तो निष्ठू को हम सिर्फ बाहर से ही दर्शन करा रहे थे। और ये थी यहाँ पर छोटी छोटी गाय, निष्ठू डर रही थी जैसे उनके पास जा रही थी। बट ये आगे वाले मंदिर जब गई थी निष्ठू तो वहाँ पर बच्चा अलाउड था, बट स्टार्टिंग में जो मंदिर था बस वहीं अलाउड नहीं थी बच्चे, छोटे बच्चे। मम्मी ने नीचे निष्ठू को खड़ा कर दिया था, पर निष्ठू बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये छोटी सी गाय उसके पास और आ गई थी, निष्ठू डर गई थी क्योंकि निष्ठू फर्स्ट मतलब ऐसे अब इन्हीं पुरी में ही गायों को देखा है उसने, क्योंकि ज़्यादातर तो वो घर पे रहती है। तो अब देखा भी तो दूर से ही देखा होगा, इतनी पास से नहीं। फिर हम एक और मंदिर, और यहाँ पहले ही बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर वैसे फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी, 5 रुपीज़ ही था, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। फिर हमारा एक और मंदिर, ये मंदिर का मुझे पता है क्योंकि इसके बारे में बताया था उन्होंने कि जब यात्रा निकलती है तो जो जगन्नाथ भगवान जी है वो यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आते हैं, मे बी 15 दिन के आसपास वो लोग रहने आते हैं, शायद मैं गलत ना हूँ तो। भगवान जी यहाँ साइन करने के लिए आते हैं। फिर हमारे एक और मंदिर के निकल रहे थे, और ये अंदर का रास्ता था, बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब दोनों साइड में गार्डनिंग थी, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ बने हुए थे, बीच में एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था। ये था हमारा मंदिर का रास्ता। हम ऑटो से उतर चुके थे, यहाँ पर थी इसकी जूस की दुकान, हमने सोचा था कि आते हुए पीऊँगी। और ये था मंदिर का एंट्रेंस। तो मंदिर तो बहुत ही प्यारा था, मतलब। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही टिकट कटी थी तो थोड़ी इसलिए भीड़ थी। तन्नू पहले ही आगे जा चुकी थी, वो मेरा वेट कर रही थी। हाँ अंकल जी पर्ची काट रहे थे, मोनिका दी ने मेरी पर्ची पहले ही ले ली थी, तो इसलिए मैं फटाफट निकल गई। और यहाँ थी बहुत ही सुंदर राधा कृष्णा की मूर्ति। ये मूर्ति मुझे बहुत सुंदर लगी अब तक की, मतलब जितने मेरे मंदिर घूमे, मुझे यहाँ पर राधा कृष्णा की बहुत ही प्यारी मंदिर है। मतलब जगन्नाथ जी की वो तो उनका तो अलग ही वो था दृश्य, पर ये मूर्ति मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने वो भी डाल दी इस ब्लॉग में। इसको मैंने फिर पूरे रोटेशन में लेकर एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपके साथ वो भी चीज़ शेयर करी। और इसको मैं शॉर्ट में भी अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। फिर हम आगे निकले, यहाँ पे छोटे छोटे बंदर भी थे। तो छोटे मोटे मुझे पता लगा था कि थोड़े कम बंदर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बंदर थे। ये लोग मंदिर के अंदर भी घुसे हुए थे, बट किसी को ऐसे परेशान नहीं करते थे, बस जो उनको छेड़ रहा था या जो उनको प्रसाद दिखा रहा था, तो ये उनके से प्रसाद लेने के लिए कर रहे थे, दैट साइड। उसके अलावा और बंदरों ने तंग नहीं किया इतना। तो बस फिर हम लोग निकले आगे। यहाँ पैरेट्स वगैरह, मतलब यहाँ पे ना कान्हा जी के बारे में, काफ़ी चीज़ के बारे में बता रखा था। कान्हा जी की स्टोरी से लेकर पूरी चीज़ के बारे में वहाँ लिखा हुआ था, बना रखे थे स्टैचूज़ वगैरह। तो और यहाँ पर बंदर देखो कितना छोटा बंदर है और बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, मैं बस वही चीज़ कैप्चर कर रही थी। डर भी लग रहा था कि मेरा फ़ोन ना खींच के ले जाए, क्योंकि मथुरा में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरा फ़ोन और चश्मा हमेशा मथुरा में बंदर लेके गया है। बट मोनिका दी यही कहती कि फ़ोन जितना अंदर रख ले, ब्लॉग बाद में बनाइयो ताकि तेरा फ़ोन ना ले जाए, फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। और यहाँ एक बंदर, ये यहाँ पर भी बंदर की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस बंदर ने, ये दोनों की लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर उनके फिर मम्मी पापा आते हैं, तो कौन आता है, जो भी बहुत गंदी लड़ाई। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, खासकर मोनिका दी डर गई थी। हमको डर लग रहा था कि निष्ठू हमारे साथ है, कभी उसको मतलब बंदर वगैरह मारना दे, होता है ना कई बार ऐसा, तो वो चीज़। और यहाँ था ये लक्ष्मी माता का समुद्र मंथन वाला बना रखा था, बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। मतलब इस मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज सब चीज़ के बारे में बना रखी थी, भगवान जी की मूर्ति, हाँ सारी स्टोरीज लिखी हुई थी। और ये थे हनुमान जी और राम जी की
मूर्तियाँ बनी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ थी सुंदर सुंदर सी, ये भी मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर एक छोटा सा झूला था, हमको लगा था हम निष्ठा को झुलाएंगे बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज निष्ठा नहीं बैठी क्योंकि छोटा झूला नहीं था, बड़ा झूला था। तो उन्होंने वैसे ही बोला कि ये शायद नहीं बैठ पाएगी। ट्राई किया पर निष्ठा नहीं बैठी। और ये देखो यहाँ पर ये कैसे नहा रही है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को ऐसे मतलब मैंने इसको डक को ऐसे नहाते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस चीज़ भी कैप्चर करी। और ये थी यहाँ पर राधा कृष्णा जी, और इनके साथ में जो भी आप देख रहे हो मूर्तियाँ जो देख रहे हो ये सारी मतलब गोपियाँ हैं। और इन पे भी पेंट होना है, कुछ पे पेंट हो चुका है अच्छे से और कुछ को अभी पेंट करना है। और पहले तो मैं यहाँ से पूरा हमको एक कर लेना था, मतलब घूमना था। अंदर कान्हा जी की तस्वीर थी तो पहले मैंने नहीं ध्यान दिया था, लेकिन मैंने जब बाद में पढ़ा तो इन सब पे कान्हा जी की जो गोपियाँ थी उन सब के नाम लिखे हुए थे। फिर मैंने एक राउंड और लिया, फिर मैंने पूरे नाम पढ़े सब जी के। और यहाँ पर भी थे भगवान जी के अंदर मूर्ति बनी थी। यहाँ पर शाहरुख खान जी फ़ोटो ले रहे थे। मुझे सिर्फ इनका समझ नहीं आया, जो चीज़ स्टैचू नीचे थे बने हुए, कोई नाम तो लिखा था लेकिन साउथ इंडियन में लिखा था यहाँ, लेकिन एटलीस्ट था इंग्लिश और साउथ इंडियन दोनों में लिखा था। तो इसलिए मैं नाम इजीली पढ़ रही थी, जैसे कि यहाँ ललिता लिखा है, ललिता सखी श्री। तो यहाँ पे सारे सखियों के नाम लिखे हुए थे राधा कृष्णा जी के, और अंदर भगवान जी की मूर्ति थी। हमने ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में ऐसा था, कहीं तो साउथ इंडियन में लिखा था वो हमको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफली कि इंग्लिश में हिंदी में सब जगह लिखा था। और ये थी जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर फोटो, मूर्ति, आकृति बोल सकते हैं। ये की मैंने फ़ोटो भी अलग से पोस्ट की है, आप वो भी देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर मैंने बाहर निकल के हमने ली थी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मैंने ली थी अपने लिए 2 आइसक्रीम, एक कुल्फ़ी और एक अपनी फेवरेट एज पर ऑरेंज वाली। फिर हम उसी के बाहर निकले थे। फिर एक और मंदिर था, शिव जी का मंदिर, तो हम अंदर गए। फिर यहाँ निष्ठू ने चलाई थी गाड़ी, क्योंकि उसने कहा था मम्मा मैंने गाड़ी बहुत टाइम से नहीं चलाई है। और यहाँ एक छोटी सी क्यूट थी, मैं बाहर उनका लोगों को वेट कर रही थी। फिर इन अंकल ने देखा कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ कैट की, तो उन्होंने बोला आपको लेना है। मैं कहा नहीं 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 आप लो भैया, मुझे कैट सिर्फ दूर से पसंद है, मतलब पास से नहीं। डॉगी मुझे पसंद है लेकिन कैट पसंद है, लेकिन इतनी नहीं, मैं सिर्फ उनको दूर से ही प्यार कर सकती हूँ, पास से नहीं। और फिर यहाँ देखा तो मैं इनका वेट कर रही हूँ बाहर, और ये लोग अंदर झूला झूल रहे थे, मतलब ये मंदिर के बैक साइड का था, साइड में लेक लगी हुई थी और वहाँ पर ये झूले लगे हुए थे। फिर मोनिका दी ने कहा कि तू अंदर आ जा, यहाँ पे झूले लगे हैं, हम मस्ती कर खेल, मतलब जो है तुझे झूलना है तो अंदर आ जा। फिर मैं अंदर गई और मैंने भी यहाँ झूले झूले, बहुत मस्ती की, बचपन याद आ गया एक बार के लिए, क्योंकि हम यार बचपन में बहुत झूलते थे, अब तो कहाँ कोई नहीं झूल पाता है, नहीं झूलते हैं, सब कोई बोरिंग लगता है यार। मुझे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। फिर बाद में मेरे बाद मम्मी, तन्नू और ताई जी भी आई थी। अब मोनिका दी ने भी झूला झूला था, और फिर मोनिका दी के पास निष्ठू भी थी, तो वो इसलिए निष्ठू को पीछे लेकर ही बैठ गई थी। मेरे से पहले लोग झूल चुके थे, ये दोबारा दोबारा झूल रहे थे, क्योंकि मैंने भी झूला था और मैं वीडियो बना रही थी। उन्होंने बोला हम दोबारा बनाएंगे। वहाँ निष्ठू, तन्नू मोनिका दी की और निष्ठू की वीडियो बना रही थी। फिर बाद से मैं भी गई पीछे पीछे, भाई मैं क्यों रुक जाऊँ चीज़ में, तो मैं भी झूला झूल रही थी। मोनिका दी कह रही रुक जा निष्ठा, मेरे पास है, हम साथ में झूलेंगे। मैं कहा नहीं आप आते रहो, मैं झूल लेती हूँ। तो बस वही निष्ठू मुझे देख रही थी बार बार कि मासी अकेले अकेले झूल रही है, वो बेचारी का झूला हिल ही नहीं रहा था। फिर हम निकले दूसरे लेक के लिए। यहाँ कोई इन्होंने बताया कोई झील का नाम था, नाम मुझे भूल गई हूँ कि क्या नाम था। तो ये थी एक झील, यहाँ पर आप आए थे देखने के लिए। यहाँ पर इतना कुछ ऐसा खास नहीं था, आगे जाके देखा तो पंडित जी कोई पूजा भी करवा रहे थे। मम्मी चली गई थी, हम नहीं गए थे, हम सिर्फ यहीं बैठे हुए थे। बट ये था कि यहाँ पर भी हमने हाथ वाथ जोड़े अच्छे से, किसी भगवान जी का नाम बताया था बट मैं भूल गई हूँ चीज़। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई थी, और ये भी यहाँ पर ज़्यादा डकनी सिर्फ एक दो डकी ही थी। और बीच में एक, और ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, दिख रही होंगी शायद से आप लोगों को। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, चलो मछलियाँ हमको दिखाई दी। और ये थी बीच में एक बना हुआ था, तो इनका उन्होंने कुछ स्टोरी बताई थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो मैं आपको इसे गलत भी नहीं बताऊँगी। फिर हम निकले अपने होटल के लिए, क्योंकि हमको जाना था कहीं और, क्योंकि भैया का भी बहुत लेट हो चुका था। फिर हम निकले, आप गेस कर सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दोबारा से अपने कपड़े वपड़े चेंज करके। लो शायद से पहचान, जैसे ही पहुँचे तो भैया ने देखा हमको ये मिल गया, उन्होंने बोला आप ये ले लो, ये मोती वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखे थे, फिर दोबारा से लिए। और हम आए थे बीच पर, तो इसलिए हमने अपने ड्रेसेस वगैरह सब चेंज करी, बिकॉज जिन कपड़ों में हम मंदिर वगैरह गए थे उन कपड़ों में बीच पर नहीं आए थे। तो यहाँ पर निष्ठू भी मोनिका दी के पास ही थी, वो डर रही थी पानी में जाने से, तो मोनिका दी के पास ही निष्ठू थी, वो मेरे पास भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने मतलब निष्ठा के सामने तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं इतना, और पानी से थोड़ा वो है बच्चा, तो इसलिए उसको हमने दूर ही रखा था, बट वो गोदी में थी। उसको नीचे पानी भी लगाया था, बट वो डर रही थी, तो इसलिए उसको नीचे प्रॉपर नहीं था, वैसे भी छोटी ही निष्ठू। और यहाँ तन्नू हर साथ में ही थी, मम्मी की, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, मैं बना रही थी सबकी वीडियो। मैंने भी इन्जॉय किया, बट मैं ज़्यादा पानी में नहीं गई आगे, क्योंकि भैया मुझे भी डर लगता है, मैं इतना
इंजॉय नहीं कर सकती पानी के साथ, सिर्फ दूर दूर से ही खेल सकती हूँ। और यहाँ देख सकते हो मोनिका दी निष्ठू को लेके खड़ी हुई है, वो डर रही थी तो उसको आगे लेके नहीं गए, हम लोग पीछे ही लेके मोनिका दी खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इन्जॉय करो। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिली आई हुई थी। पहले जो मैंने बीच आपके साथ शेयर किया हुआ गोल्डन बीच वाला, वो मतलब वहाँ पर इतना क्राउड नहीं था, वहाँ पर बहुत ही कम ही क्राउड था, मतलब था लेकिन इतना नहीं था जितना यहाँ पर है। और यहाँ पर ये क्राउड मुझे जैसे लगा जैसे मुंबई का बीच है ना, ऐसा था। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह भी थे यहाँ पर। तो यहाँ ताई जी अपने घर अपनी बहू को और अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर रखा होता, उन्होंने वीडियो कॉल कर रही थी। और यहाँ आ गई आपकी चेतना, तो एज फेवरेट। तो यहाँ मैं थोड़ा स्टाइल मारते हुए, मैं सिर्फ पीछे से ही सबको ले रही थी, मैं मोनिका दी के साथ ही थी। मैंने इनको बोला कि साइड आने के लिए, तो इस साइड नहीं आके वो उस साइड मैंने किसको देख रही थी पता ही नहीं। फिर उन्होंने बाद में आके हेलो क्या वीडियो में निष्ठू बस नानी को दिख रही थी, आगे ये पानी कैसे आ रहा है, मतलब छोटी बच्ची तो उसके लिए कुछ नया नया दिख रहा है उसको। और वहाँ हमें कॉर्नर में दिखी छोटी सी बोट, हमें भी बोटिंग में बैठना था, मतलब मुझे नहीं बैठना था, मम्मी तन्नू इन सबको बैठना था क्योंकि मुझे नहीं बैठना। बट हम जैसे पहुँचे थे तो उन्होंने बोला कि आज ना बोट जल्दी बंद हो चुकी है। वैसे मोस्टली बोट बंद होती है, टाइमिंग उसका 5 बजे का था, लेकिन आज 4 बजे बंद हो गई थी। मैंने कहा लो बहुत ही बढ़िया। फिर हमने लिए थे बुड्ढी के बाल, तो मैं वो खा रही थी, लिए तो बहुत पहले ही थे। बट फिर निष्ठू फाइनली मेरे पास आई थोड़ी देर के लिए, उसको मैंने लिया निष्ठू को अपने पास। मैंने कहा चलो निष्ठू बेटा तू मेरे पास आ जा, बहुत देर हो गई। बट फिर वो अपनी मम्मी के पास चली गई। फिर यहाँ तन्नू आई हमको तंग करने के लिए कि बहन हमारी वीडियो और मेरे को फ़ोटो खींच दो मेरी थी। ताई जी यहाँ पर ली थी ये मोतियों की माला, और मम्मी ने भी ली थी बहुत सारी। और फिर भैया ने कुछ दिखाए, मोती वगैरह दिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे दोनों। तो हमने वो चीज़ नहीं ली क्योंकि हमको इतनी परख नहीं है उन चीज़ों की, तो हमने फालतू में पैसा नहीं वेस्ट किया क्योंकि हम ऑलरेडी पैसा में इतनी आग लगा चुके थे आलतू फालतू चीज़ों को खरीद कर। और यहाँ निष्ठू मेरे पास थी, तो तन्नू मेरी वीडियो बना रही थी क्योंकि निष्ठू मेरे पास थी और मैं फिर वीडियो नहीं बना पाती। फिर हम चले गए थे आगे के लिए, और हम लोग पानी में थे तो हमसे चला नहीं जाता। यहाँ तन्नू शंख बजा कर देख रही थी, उसको आता नहीं बच्ची के लिए, बट वो ट्राई कर रही थी, भैया कह आप देखो बजाने बजा सकते हो। फिर हमने की वहाँ पे शॉपिंग, थोड़ा सा और पैसा मांग लगाया और हम निकल गए। यहाँ तक काफ़ी सारे खाने का स्ट्रीट फूड था, बट हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था तो हम नहीं खा पाए। फिर हम पहुँचे अपने होटल की, और ये थी हमारी निष्ठू क्यूटी पाई। क्यूटनेस की दुकान इसको बोल सकती हूँ। मुझे बहुत अपनी निष्ठू बहुत क्यूट है, इसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है, जब ये हंसती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम आए खाना खाने के लिए चेंज कर बट अंदर गए तो वहाँ पर मच्छी और राइस खाया था, तो हमने नहीं खाया फिश राइस। फिर हम गए दूसरे रेस्टोरेंट, मोनिका दी गिरते गिरते बच्चे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मम्मी कह रही थी जल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सीधे से चली जा रही थी। हमको खाने दी थी रोटी, तो इसलिए हम गए। यहाँ निष्ठू ने तन्नू का फ़ोन ले लिया था और वो वापस नहीं कर रही थी। उसने अपनी मम्मी को दिया, मम्मी लो, और मुझे मतलब उसको कुछ यूट्यूब पे देखना था, तो उसने वहाँ फ़ोन नहीं दिया। मोनिका तन्नू दी मांगती रही और उसने दिया नहीं। वो अपने पास बैठ गई, इसके पापा का फ़ोन भी आया था, वो अपने पापा से बात ही नहीं कर रही थी, तन्नू का फ़ोन लेना था उसको। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ निष्ठू तंग करते हुए तन्नू को, क्योंकि निष्ठा उसका फ़ोन नहीं दे रही थी, उसको फ़ोन चाहिए था, स्नैप डालनी थी या जो भी करना था, डोंट नो। बट और वहाँ मोनिका दी अपने मतलब जीजू से बात कर रही थी, निष्ठू को बात ही नहीं करनी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि निष्ठू को बात नहीं करनी, वो तन्नू का फ़ोन उसको चाहिए था। हम सब लोग उसको देख रहे थे, देखो आप बैठे कैसे हो। और यहाँ तन्नू जीजू को दिखा रही थी, जो फाइनली आज हमको रोटी मिली। तो लास्ट डे था कि हमको तंदूरी और नान रोटी मिली। हम बहुत दिन से राइस ही खा रहे थे, और ये हमने मंगाया खाना। और फिर हमने फाइनली, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे होंगे, ये है जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है, जो पहिया होता है, जो चक्र होता है, ये उसके निशान है। और ये ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि उस पर घोड़ा गाड़ी तो चलती नहीं है, तो इसलिए ये निशान